जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग यहाँ देखिए थ्री डायमेंशन का जियोमेट्री, थ्री डायमेंशन जियोमेट्री है और इसको आज हम लोग देखेंगे और इसका एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा एक्सरसाइज होगा? 11.1। ठीक है, ये 12 का मैथमेटिक्स है। और आप यहाँ देखिएगा थ्री डायमेंशन जियोमेट्री जो है ना, इसका यानी एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करेंगे आज। देखिए इससे पहले वाला क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आप लोग अगर उसको नहीं देखें तो जाके एक बार उसको देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि समझाया गया है और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाके एक बार उसको देख लीजिएगा अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो। अब देखिए इसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 11.1 जो है ना, इसमें क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है, देखिए यहाँ कहा गया है कि इफ़ ए लाइन मेक एंगल 90 डिग्री और 130 डिग्री और 145 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यानी 135 डिग्री जो है ना वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। कहा गया है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ओके, तो यहाँ ये चीज़ कहा गया है। देखिए यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट। देखिए क्या क्या गिवन है, 90 डिग्री जो है ना वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है और क्या 135 डिग्री वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। और यहाँ देखिए क्या बना रहा है, और क्या है, एक है आपका 45 डिग्री, ये जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। तो यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री कोमा 135 डिग्री एंड 45 डिग्री मेक्स एंगल विथ एक्सेस। कहने का मतलब एक्स वाई और जेड के साथ बना रहा है, विथ एक्सेस एक्स कोमा वाई कोमा और जेड। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए गिवन एंगल क्या होगा। देखिएगा हम लोग एक चीज़ जानते हैं, यहाँ जानते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन, शॉर्ट में लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो L इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख जानते हैं, कॉस अल्फ़ा, और यहाँ लिखेंगे L इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, दैट मीन्स थीटा, यानी हो जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 0 है ना। तो आपका L निकल गया आपका 0, 0 यानी 0 हो जाएगा, 0 डिग्री नहीं 0। अब हम लोग निकालेंगे 135 डिग्री, तो यह हो जाएगा आपका M इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 135 डिग्री। देखिए 135 है, यहाँ थोड़ा सा समझिए, है ना। इसको क्या करेंगे, चेंज करना पड़ेगा। कैसे, m इक्वल्स टू कॉस। देखिए अगर हम 180 में माइनस करेंगे तो क्या होगा, या फिर 90 में प्लस करेंगे। अगर हम इसको 90 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे, 90 में कितना प्लस करना होगा, 45 है ना। तो यह 100 हो जाएगा और यह 35 मतलब हो जाएगा 135। तो m इक्वल्स टू, देखिए आप लोग देखिए कोऑर्डिनेट यदि पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, है ना, तो यहाँ कौन सा कोऑर्डिनेट में है बताइए, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में यानी कॉस क्या होता है, वो नेगेटिव होता है ना। तो नेगेटिव के वजह से वो क्या हो जाएगा, आगे नेगेटिव लगेगा, और 90 की वजह से कॉस जो है ना चेंज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा कि साइन 45 डिग्री। ओके, अब यह देखिए m इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे माइनस, अब 45 का वैल्यू होता है 1/√2 किसका, कॉस 45। m निकल गया। अब हम लोग n निकालेंगे, तो n इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के प्लेस पर क्या होगा 45, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। n इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√2, ये किसका वैल्यू है, यानी n का। तो हम लोगों का क्या निकला, 0 निकला, माइनस 1/√2 निकला और प्लस 1/√2। तो यहाँ लिखेंगे l m n और इक्वल्स टू हो जाएगा 0 कोमा माइनस 1/√2 और कोमा 1/√2। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, इसको समझिए। यहाँ कहा गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल विथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस। यानी इसका मतलब कहा गया है क्या, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ये तीनों के साथ वो क्या कर रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है, और देखिए आप यहाँ अगर आप देखिएगा तो आप इस तरह का फिगर बनेगा यहाँ
सपोज कीजिए ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सपोज कीजिए ये वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है जेड है, और यहाँ से यहाँ कहीं ना कहीं अगर 3D है तो आपको इस तरह दिखाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ तो हम देखिए ये तो वाइट बोर्ड है, इसमें तो हम इसको टिका नहीं सकते हैं, तो इसी को हम लोग कैसे दिखाते हैं, देखिए इस तरह, है ना। यहाँ कोई पॉइंट है P और यहाँ कोई पॉइंट है O, यानी 0,0,0, है ना। तो कहने का मतलब ये P जो है ना, ये x यानी x के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फ़ा, और फिर ये y के साथ कौन एंगल बनाएगा, बीटा, और ये इसके साथ z के साथ कौन एंगल बनाएगा, गामा। ठीक है, इस बात को समझिए। ये लेकिन तीनों क्या है, इक्वल है। तो कहने का मतलब अब यह कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ लिखिएगा एज गिवन दैट, तो क्या अल्फा इक्वल्स टू बीटा और इक्वल्स टू ये गामा होगा। तीनों इक्वल है, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ ये इक्वल एंगल बना रहा है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सारे को, सभी को क्या मानेंगे, अल्फा मान लेते हैं, है ना। यानी अल्फा, यानी आप इसको अल्फा बीटा गामा, तो ये आपका कोई ना कोई सेम है, तीनों सेम है, तो कहीं ना कहीं आप अल्फा ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, अल्फा एंगल्स, यहाँ लिखेंगे सिंस अल्फा, या सभी को अल्फा मान लीजिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा एंगल मेक विथ एक्स वाई और जेड एक्सिस, समझे, यहाँ तक हो गया। तो हम लोगों को क्या निकालना है, इसका हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इसको पहले हम लोग देखते हैं। और ये तीनों के साथ क्या है, और क्या क्या क्वेश्चन में कुछ है क्या, और कुछ कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्या है, इक्वल एंगल बना रहा है सभी के साथ, है ना। अब चाहे तो इसको उतार लीजिए, इसको हटाने वाले हैं। चलिए अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये क्या है, यानी डायरेक्शन कोसाइन है एल और एल एम एन। ठीक है, तो हम लोग एल निकालेंगे पहले, कैसे निकालते हैं, एल का फार्मूला कैसे निकालेंगे, बी द डायरेक्शन कोसाइन, अब ये हो जाएगा एल इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका कॉस, है ना। तो कॉस देखिए ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये लाइन इसके साथ कितना डिग्री का बनाएगा एंगल, 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री का बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा, ये कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा है, ठीक है, क्योंकि सेम एंगल बना रहा है। सपोज कीजिए ये कॉस अल्फा है, तो आपका एम इक्वल्स टू भी हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, ठीक है, और आपका एन इक्वल्स टू भी यहाँ हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। तो हम लोगों के पास एक रिलेशन है, कौन रिलेशन है हम लोगों के पास बताइए। तो हम लोगों के पास रिलेशन ये है, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये होता है। तो हम लोग ये यानी एंगल निकालेंगे, कितना डिग्री का एंगल में ये बन रहा है ना। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस एम, तो एम का वैल्यू क्या निकला है, कॉस अल्फा, तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये कॉस स्क्वायर अल्फा ये तीनों को प्लस कर देंगे, दैट मीन्स 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3, और यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा इक्वल्स टू √1/3, कॉस अल्फा इक्वल्स टू √1/3, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस, यहाँ देखिए यहाँ तक समझ गए ना, कॉस अल्फा इक्वल्स टू √1/3, स्क्वायर खत्म, रूट इधर हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ निकलेगा 1/√3, है ना। तो ये कॉस अल्फा निकल गया ना। तो कॉस अल्फा देखिए एल बराबर क्या है, कॉस अल्फा, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं क्या, एल बराबर यानी एल एम और एन ये तीनों के बराबर होगा। एल का वैल्यू क्या होगा, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना, प्लस माइनस 1/√3, और कॉमा एम का हो जाएगा 1/, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि सेम चीज़ है, और कॉमा प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ कहा गया है
इट इज़ अ लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियो, यानी डायरेक्शन रेशियो गिवन है और कहा गया है क्या कि देन कि व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, यानी डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 3 एज गिवन दैट, देखिए क्या क्या गिवन है। यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो आर, पता नहीं कहाँ डीपर मर रहा है लाइट, डायरेक्शन रेशियो आर यहाँ क्या है 18 कोमा -18 12 और -4, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको याद करना होगा, याद क्या करना है, थोड़ा सा याद कीजिए, है ना। ए बी सी है, अगर ए बी सी आपके पास डायरेक्शन रेशियो है, अब इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे लेट एल एम एन बी द क्या है डायरेक्शन कोसाइन, ओके। तो एल इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या, यानी 18 अब बाई रूट अंडर, यानी यहाँ हो जाएगा -18 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा कितना 12 का स्क्वायर, है ना, और प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। पहले आप इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर में -18 रहा। अब देखिए अगर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इसको और ये, है ना, इसके 18 है, यानी ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर, यानी माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 300 कितना होगा 24, है ना, 324 प्लस 12 का हो जाएगा 144, है ना, और प्लस ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16। अब इसको प्लस कीजिए, एल इक्वल्स टू आपको मिलेगा यहाँ -18, है ना, इसका प्लस करेंगे तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर, देखिए ये 6, यानी ये 6 और ये 4 10 हो गया, 10 और ये 4 यानी हो जाएगा 14, यानी 1 और ये 1 और ये 4 5 हुआ, ये 1 और ये 4 5 हुआ और ये 2 कितना हो जाएगा 6 7 और 1 जो ये है 8। अब देखिए ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 400 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 484। तो 484 को रूट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ऊपर में हो जाएगा -11 और नीचे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 22, यानी 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। अब इसको देखिए ये कटाइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 जा 18 और नीचे हो जाएगा 11, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं -9/11, ये आपका एल निकला। तो आपका एम कैसे निकलेगा, तो एम इक्वल्स टू क्या होगा, इसका बी क्या है, यहाँ हो जाएगा आपका 12 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका यहाँ देखिए 22। तो ये कटाइए तो क्या हो जाएगा 6 और नीचे 11, दैट मीन्स एम भी निकल गया 6/11। एन कितना होगा, यहाँ -4/22, ये 2 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, दैट मीन्स -2/11, है ना। दैट मीन्स L, N, MN इक्वल्स टू आपका यहाँ क्या निकला है -9/11 और ये हो जाएगा आपका कि माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, +6/11 -2/11। ये आपका निकल गया डायरेक्शन रेशियो, है ना, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो हम लोगों को दिया गया था और डायरेक्शन रेशियो के मदद से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन क्या किए, उसको हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर, ठीक। अब इसको उतार लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है क्या कि सो दैट द पॉइंट, यानी 2, 3, 4, है ना, कोई 3 पॉइंट है। समझा देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इजी है। सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। तो यहाँ का पॉइंट क्या दिया है, यहाँ का पॉइंट दिया है आपका 2 3 4, 2 3 और ये 4 है, और बी का पॉइंट है -1 -2 और +1, और सी का पॉइंट है आपका यानी 5 8 7, 5 8 और 7, ठीक है। तो ये आपको बताना है ये कोलिनियर है कि नहीं, है ना। कोलिनियर मतलब जो तीनों पॉइंट यदि एक ही लाइन पर प्रेजेंट है ना, एक ही लाइन पर यदि क्या है स्थित है, तो वह हम लोग कोलिनियर कर सकते हैं। तो कोलिनियर के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी को, चलो ए बी को निकालिए, है ना। आप ए बी का क्या निकालिएगा, डायरेक्शन कोसाइन भी निकालिएगा, काम चलेगा। इसके बाद बी सी का निकाल लीजिए, है ना। यदि ये दोनों प्रोपोर्शनल आ रहा है तो क्या होगा, यानी पॉइंट ए बी सी क्या है, कोलिनियर, समझ गए। या फिर एक बहुत इजी मेथड ये भी कह सकते हैं, पहले ए बी का स्लोप निकाल लीजिए। क्या लिखिएगा, स्लोप ऑफ ए बी,
है ना, और इसके बाद फिर स्लोप ऑफ BC, दोनों का अगर सेम आ गया तो आपका क्या निकल जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएगा। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अब बाय नीचे x2 माइनस x1, ये लगाइएगा, काम हो जाएगा। चलिए ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, या फिर आप यह कर सकते हैं एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल 5 है ना, एग्जाम्पल 5 देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, सिमिलर टाइप का है, बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में यह कहा गया है क्या कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड, यानी कोई साइड है ना, क्या चीज़ का साइड है, साइड ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल जो है ना, ट्राइंगल का साइड का हम लोगों को क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, है ना, और वर्टिसेस आर गिवन। तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। सपोज कीजिए कोई ट्राइंगल है, हम यही लिख देते हैं, है ना, ये ए होगा, ये बी है और ये सी है, तो इसका वर्टिसेस क्या है, 3 5 -4। अच्छा, बी का क्या है वर्टिसेस, -1 और -1 +1 और -2, और सी का मान के चलिए क्या है, -5 और 5, अच्छा -5 और ये -2, ठीक है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, देखिए तो इसका हम लोगों को फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। अगर आप इस साइड का निकाल रहे हैं, इस साइड का डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं, तो कहने का मतलब ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट हो गया, है ना। अगर इस साइड का निकाल रहे हैं तो यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट निकाल हो गया। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट, है ना। तो इसका क्या होता है, तो यहाँ एक चीज़, इसको एक जरा रहने दीजिए, इसको पहले समझिए। यानी यदि हम लोगों के पास 2 पॉइंट है ना, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे होगा। सपोज कीजिए ये कोई P है, क्या है, ये पॉइंट का आपका P है और x1, y1 और z1 है, 3D है ना, इसलिए x1 y1 z1, हाँ ठीक। तो यहाँ हो जाएगा आपका x2, y2, और यह है आपका z2। तो ये देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और एक लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट है, और इसके मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या होता है, देखिए तो सबसे पहले L इक्वल्स टू, अगर आप निकालना चाहते हैं, LMN क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो एक फार्मूला होता है x2 माइनस x1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 आपका होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये L निकल जाएगा। फिर M निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, y2 माइनस y1, है ना, और नीचे हो जाएगा सेम चीज़ मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इधर हो जाएगा आपका z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ आपका जो n निकालिएगा, तो n के लिए भी क्या होगा, है ना, n के लिए भी आपका हो जाएगा यहाँ z2 माइनस z1, और नीचे तो सेम चीज़ है, हो जाएगा। अब यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर L निकालेंगे तो ये A और B साइड का डायरेक्शन कोसाइन, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए A B का डायरेक्शन कोसाइन हम पहले निकालते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड AB, क्या लिखेंगे, साइड AB, A और B साइड का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या होगा, देखिएगा L इक्वल्स टू क्या होगा, यही फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। देखिए क्या होगा, x2 माइनस x1, तो x2 मतलब AB, सेकंड ये हो जाएगा, यानी 2 ये हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा x2, यही फार्मूला लगाएंगे, x2 का काम कौन करेगा, -1 और माइनस x1 3, चलिए ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका रूट अंडर -1 -3 का होल स्क्वायर और प्लस, इसके बाद क्या होता है, यानी y2 माइनस y1, तो y2 कौन होगा 1 और माइनस यह हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा z2, मतलब यह हो जाएगा 2 माइनस -4 मतलब +4 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा L इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा -4, और नीचे देखिएगा यहाँ -1 और -3
तो ये हो जाएगा -4 और -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। और यहाँ देखिए 1 - 5 यानी यहाँ हो जाएगा -4 और -4 का यह स्क्वायर कीजिएगा ये भी हो जाएगा 16 और प्लस ये हो जाएगा 2 + 4 यानी 6 का स्क्वायर कीजिएगा ये हो जाएगा आपका 36। इसको प्लस कीजिए, यहाँ -4 रहेगा और ये प्लस करेंगे तो ये 32 और 36 कितना हो जाएगा 68 √68। तो L = हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऊपर में हो जाएगा -4, ठीक है, -4 हो गया और ये √68 इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 17 है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये -4 और नीचे हो जाएगा 2 का निकल जाएगा बाहर में ये और ये √17 ये इससे कट जाएगा 2 × 2 = 4 यानी हो जाएगा आपका -2/√17। ये क्या निकला L है ना। तो ये फार्मूला को आप उतार लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ भी यही चीज़ यहाँ जो लिखे वही होगा, ठीक है। अब इसको हटा लीजिए, उतार लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ क्या हम लोग क्या करेंगे, L निकल गया, अब हम लोग M निकालेंगे। तो M कैसे निकलेगा, तो M के लिए यहाँ फार्मूला अलग होगा। कौन सा फार्मूला होता है, y2 - y1। तो यहाँ देखिए ये A ये B, दैट मीन्स ये सेकेंड पोजीशन में है, दैट मीन्स ये हो जाएगा y2 क्या है, यहाँ हो जाएगा y2 - y1। तो y2 के प्लस पर कौन है, 1 है और y1 के प्लस पर क्या है 5 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो सेम चीज़ रहेगा, दैट मीन्स यहाँ आपका आएगा 2 √17। तो ये हो जाएगा आपका -4/2 √17। तो ये हो जाएगा, तो यह भी हम लोगों का क्या आ रहा है कि -2/√17 M निकला। N कैसे निकालेंगे, N हो जाएगा आपका Z2 - Z1। तो Z2 कौन होगा, यहाँ देखिए 2 माइनस यह हो जाएगा आपका -4 और नीचे हो जाएगा 2 × √17 ये -+ नीचे हो जाएगा 2 √17। तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा तो ये आपका निकल जाएगा 3/√17। तो देखिएगा A से B तक का यानी इस साइड का हम लोगों का डायरेक्शन रेशियो क्या निकला MN। तो इसका ये क्या है, यहाँ देखिए ये है आपका -2/√17 और यहाँ देखिए M भी निकला है -2/√17 और आपका N जो है ना वो कितना निकला है 3/√17 है ना। ये हम लोगों का AB साइड का निकल गया। आप लोग क्या कीजिएगा आप लोग क्या कीजिएगा BC का निकालिएगा, BC साइड का डायरेक्शन कोसाइन सेम प्रोसेस से निकालिएगा और यहाँ देखिएगा AC का भी निकालिएगा, है ना, प्रोसेस सेम रहेगा। तो इसलिए AC और BC ये आप लोग निकालिएगा, ये आप लोगों के लिए हम छोड़ दिए, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसका। तो चलिए यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यही तक।